बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नायला में। आज दही बड़े मसाला बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मसाला जो मैंने पीस के रखा है, ये रमज़ान के लिए मैंने बनाया है। ख़ास कर आपको पता है कि रमज़ान की आमद है और इसमें हमें मसालों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें से सबसे पहले हमें चाहिए होगा साबित धनिया, सूखा धनिया, वो मैं 3 टेबल स्पून लूँगी। और उसके साथ मैं साबित ज़ीरा लूँगी, सफ़ेद ज़ीरा 3 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैं भुना हुआ चना लूँगी। और उसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, वो चाहिए 1 टेबल स्पून मुझे काली मिर्चें चाहिए होंगी, और 1 टीस्पून मैं लूँगी लौंगे। और उसके साथ जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चाहिए हमें कश्मीरी मिर्चें। ये कश्मीरी मिर्चें कहलाती हैं, साबित सूखी हुई मिर्चें लंबी वाली। और ये हमें चाहिए साबित गोल वाली लाल मिर्चें, ये मैंने 10 से 12 अदद ली हैं। और उसके साथ जो मुझे चाहिए इंग्रेडिएंट्स, वो चाहिए मुझे काला नमक 1 टीस्पून, और हाफ़ से हाफ़ टी स्पून जो मैं लूँगी वो लूँगी मैं टाटरी। ये मैं पीसते वक्त डालूँगी जब मैं इसे पीस रही होंगी। और अब मैंने एक पैन लिया है, उसे गर्म कर लिया है, और इसमें मैं ये सूखी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने इतना भूनना है हल्का हल्का सा, क्योंकि मैंने फ्लेम को हाई नहीं रखना, मीडियम लो फ्लेम रखना है मुझे। और उसमें मैं इसे हल्का हल्का सा भूनूंगी। ये कश्मीरी मिर्चें कहलाती हैं, लंबी वाली सूखी लाल मिर्चें, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इसे मैं इतना भूनूंगी कि इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी। फिर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसे मैं ऐड कर दूँगी। तो रमज़ान में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अब देखिए, मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड कर दिया था, और इसे हल्का हल्का सा अब इसे मैं भूनूंगी। ज़्यादा नहीं भूनना हमने, इसमें से बस खुशबू आए उस वक्त हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ब्राउन नहीं करना है इसे। अगर आप ब्राउन कर देंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो हमें ये बहुत ज़्यादा ख़याल से करना होगा कि इसमें से ये जले नहीं। अब देखें, हमारा मसाला भून चुका है और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद मैंने इसे ब्लेंडर में, चॉपर में डाल के इसे पीस लूँगी बारीक। आप चाहें तो हवलदस्ते में भी पीस सकते हैं। ये देखिए, मेरा मसाला बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे पीस लिया है ब्लेंडर में। हवलदस्ते में भी पीस सकते हैं आप, मैंने ब्लेंडर में पीसा है बारीक। और इसे मैं पीस के रख दूँगी, और मेरा ये पूरा रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे से गुज़र जाएगा। और आप भी पीस के रखें, और किसी अच्छे से जार में बना के रखिएगा। फ्रिज में रख सकते हैं या वैसे भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और रमज़ान में आप ये ज़रूर बनाइए। और बना के जो है मज़े से दही बड़ों में, छोले में, चाट में डाल के मज़े से जो है उसे इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी, और बहुत लजीज़ होता है ये मसाला। बाहर के मसालों, पैकेटों के मसालों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप घर पे बनाएं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसकी रेसिपी भी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।